नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। विधायकों को लेने के लिए बस एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। भोपाल एयरपोर्ट पर विधायकों को रिसीव करने के लिए बस पहुंची है, लेकिन इससे दिलचस्प बात यह निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के कई नेता यहां पर बस में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। इन विधायकों को रिसीव करने के लिए कई बीजेपी विधायक बस में मौजूद हैं। यानी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बीजेपी विधायकों के बस में चढ़ने की तस्वीरें, जहां पर बीजेपी विधायक आने वाले विधायकों को रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि लगातार बीजेपी ये बयान जरूर जारी कर रही है कि बेंगलुरु में जो विधायक हैं उनके इस्तीफे से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रखेंगे। ये तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, फिलहाल क्या ताजा जानकारी? जी बिल्कुल, एयरपोर्ट पे तमाम बीजेपी के नेताओं के आने का सिलसिला जारी है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो संख्या है, सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर आ चुके हैं और साथ में जो तमाम जिला स्तर के नेता हैं, संगठन स्तर के नेता हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार मीडिया बातचीत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ भी कहने को यहाँ पर तैयार नहीं है। हालांकि जो बसें, जो 2 बस एयरपोर्ट पर आई है, उनके ड्राइवर से न्यूज़ 18 ने बातचीत की तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि ये बसें जो हैं विधायकों के लिए लाई गई हैं। हालांकि अभी भी कोई जानकारी बेंगलुरु से निकलकर सामने नहीं आ रही कि वहाँ से जो विशेष विमान रवाना होने थे, उड़ान भरनी थी जिन्हें, वो वहाँ से उड़ान उन्होंने भरी है नहीं है, ये इस तरीके की जानकारी अभी तक नहीं आई। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स पहले जो गनमैन थे जो विधायकों को दिए जाने थे, वो पहले दूसरे गेट पर तैनात थे, लेकिन जिस गेट से विधायकों को यहाँ से बस में ले जाया जाएगा, वहाँ पर ये तमाम जो गनमैन हैं जिनको सुरक्षा के लिए विधायकों को दिए जाने हैं, वो गनमैन आप देख सकते हैं कि वो गनमैन यहाँ पर तैनात कर दिए गए। फिर से तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो लिस्ट बता रहे हैं कि किस विधायक के साथ किस व्यक्ति की, किस पुलिसकर्मी की, किस पीएसओ की ड्यूटी रहेगी। तो ये सारी जो कसरत है वो पुलिस के अधिकारियों ने पहले भी कर ली थी, लेकिन अब जिस तरीके की जानकारी आ रही कि इन बसों में इन विधायकों को यहाँ से सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष के पास ले जाया जा सकता है, इसके बाद बीजेपी कार्यालय भी ले जाया जा सकता है। जिस तरीके की जानकारी यहाँ के नेता बिना कैमरे पर आए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरों में आप देखेंगे कि जो गनमैन दिए जाने, जिनकी संख्या करीब 31 है और विधायकों की संख्या करीब 19 है, उनको ये गनमैन दिए जाने, तो उनको अब फिर से ये समझाया जा रहा है कि किस गनमैन के साथ कौन से विधायक मौजूद रहेंगे। दोनों तरफ जिस एंट्री गेट को शुरू किया गया, अमूमन ये गेट बंद रहता है, सामान्य यात्रियों के लिए दूसरा गेट है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि तमाम विधायक बेंगलुरु से आ रहे हैं, तो इसलिए इस गेट को भी दीपेश खोला गया है और यहाँ पर पुलिस ने अपने स्तर पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। इस बैरिकेड्स में एक गली बनाई गई है जो कि सीधे बस की तरफ जाती है और इसी बस में तमाम जो विधायक हैं वो बैठ के यहाँ से रवाना होंगे। दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा, ये दूसरी बस है जिसमें विधायकों के बैठने की जानकारी है कि इस बस से भी विधायक यहाँ से रवाना होंगे। ये जो रास्ता है, जो एयरपोर्ट की जो सड़क है, इसको यहाँ पर पुलिस के जवानों ने बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया और किसी तरीके के चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हों या फिर बीजेपी के दूसरे नेता हों, तमाम लोगों को यहाँ पर रोका गया है, क्योंकि जो व्यवस्था पुलिस ने यहाँ पर की थी, जहाँ से विधायकों को बाहर लेकर आना है, जिस गैलरी से लेकर आना है, जहाँ पर पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए, वहाँ पर काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जमा हो चुके हैं। यही कारण है कि अब बैरिकेड्स लगाकर यहाँ तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको रोकने का काम यहाँ पे पुलिस अधिकारियों ने किया है। बैरिकेड यहाँ पर भी लगा दिए गए। लेकिन दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर लगातार जो कार्यकर्ता हैं दूसरे रास्ते से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सैकड़ों की संख्या पे यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं। 2 बसें यहाँ पर थोड़ी देर पहले यहीं पर आई और बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी पहले से दी गई थी कि जब उन्हें एयरपोर्ट पर बुलाया जाए तो वो तत्काल यहाँ पर पहुँच जाए। गांधीनगर क्षेत्र के जो मंडल के जो अध्यक्ष और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साथ में आसपास के जो नेता हैं जिनको पहले से अलर्ट किया गया था वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो तैयारी पूरी
पहले पुलिस की तरफ से थी। पुलिस ने तमाम वो व्यवस्थाएं की थी, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो या फिर विधायकों की सुरक्षा के लिहाज से हो या फिर रास्ते में जो पुलिसकर्मी तैनात करना हो उसके लिहाज से हो। तो तमाम जो व्यवस्था थी पुलिस ने अपनी तरफ से कर ली थी। लेकिन अब जो दूसरी व्यवस्था करनी थी इन विधायकों को ले जाने की, वो नेताओं के द्वारा करनी थी। और बीजेपी के नेता अब साफ तौर से देख सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि कोई बड़ा नेता जो है यहाँ पर नहीं पहुँचा है। बीजेपी संगठन के पदाधिकारी भी कुछ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इन विधायकों को यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। बीजेपी के बिल्कुल मनोज, लेकिन क्या कुछ अब जो वहां पर नेता या कार्यकर्ता नजर आ रखे हैं बीजेपी के, उनसे जरा बात करने की कोशिश करिए। क्या वो बात कर पा रखे हैं, कुछ बता पा रहे हैं कि क्यों यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? जी बिल्कुल, पहले भी कोशिश की थी, हम फिर से कोशिश कर लेते हैं। प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चे के अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यहाँ पे आप क्यों आए? मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं। घर में सूचना मिली कि जयपुर से मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उनको लेने के लिए आया हूँ। जयपुर में तो दूसरे गेस्ट है सर। नहीं, मेरे भी गेस्ट हैं। वो बेंगलुरु वाले गेस्ट तो नहीं आ रहे हैं? नहीं, जयपुर से भी कुछ गेस्ट मेरे आ रहे हैं, इसलिए मैं उनको लेने आया हूँ। बिल्कुल, जयपुर के गेस्ट बता रहे हैं, लेकिन जयपुर के गेस्ट ये वो गेस्ट नहीं है जिनकी बात जो है यहाँ पे युवा मोर्चे के अध्यक्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम दूसरे जो नेता हैं यहाँ पर दूसरी तरफ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई जो नेता हैं उन्होंने खुद को जो है इस बस में कैद करने का काम किया। संगठन के भी कुछ नेता हैं यहाँ पर। तमाम जो नेता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंचने का उनका सिलसिला यहाँ पर जारी है। और जो नेता हैं उनको ये जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर जो विधायक आएंगे उनका स्वागत करना है। उनके स्वागत को लेके जो है यहाँ पर कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, जो कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पदाधिकारी हैं, जो संगठन के नेता हैं, वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं। और यहाँ पे जो बस है, इस बस के अंदर जो है तमाम नेता जो हैं उन्होंने खुद को बंद कर लिया है। किसी भी तरीके की जानकारी नहीं दी जा रही है, क्योंकि एयरपोर्ट पे जो है ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसलिए जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो अनाउंसमेंट करके इन कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि उस गेट से विधायकों की एंट्री होगी, इसलिए आप यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा संख्या में, क्षमता से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता आ चुके हैं। इसलिए जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट पुलिस अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है कि यहाँ से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से हट जाइए, क्योंकि जो मेन गेट है वो गेट जो है आम यात्रियों के लिए है और दूसरी तरफ जो गेट है वो विधायकों के लिए। और विधायकों के लिए जो गैलरी बनाई गई है, दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए हैं। उन बैरिकेड्स के आसपास आप मौजूद रहिए, उससे पुलिस को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पे अपील भी पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एयरपोर्ट पे पूरा एयरपोर्ट जो है इस समय बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। यही कारण है कि दूसरी तरफ बैरिकेड्स लगा के जो है इन कार्यकर्ताओं को रोकने का काम यहाँ पर पुलिस ने किया है। तो तमाम तरीके की व्यवस्था जो पहले पुलिस के द्वारा विधायकों के आने की सूचना के बाद की गई थी, विधायकों के आने के इनपुट के बाद की गई थी, वही अब जो व्यवस्था है वो इनके आने को लेकर जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी पार्टी है, उसने यहाँ पर की है। बिल्कुल, लेकिन मनोज क्या ये अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ पाई है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से? क्या कुछ बताया गया क्या कि वहां से ये जो 2 विशेष विमान है वो रवाना हुए या नहीं हुए, और कब तक यहां पर पहुंचेंगे, ये कोई जानकारी निकलकर सामने आ पाई? जी बिल्कुल, हम पुलिस अधिकारियों से ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक एयरपोर्ट के जो तमाम अधिकारी अंदर मौजूद हैं उनसे हमारा किसी तरीके से संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन जो जानकारी निकल के आ रही है कि थोड़ी देर बाद वहां से जो विशेष विमान है वो शायद रवाना हो सकता है। और यही कारण है कि यहाँ पर पुलिस अलर्ट पर आ गई है कि वहाँ से ऐसा इनपुट मिल रहा है कि वहाँ से पुलिस जवान जो विधायक हैं वो वहाँ से रवाना हो सकते हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी पहले बातचीत कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बैरिकेड्स लगाकर एक घेरा
बनाने का काम जो है पुलिस ने किया है, ताकि मीडिया इस घेरे में ना आ सके। इस घेरे में सिर्फ विधायकों को एयरपोर्ट से बाहर लाने का काम जो है पुलिस के अधिकारी करेंगे। और जिस तरीके से जानकारी मिली है कि बेंगलुरु से कुछ ही देर बाद जो है विधायक रवाना हो सकते हैं, इस तरीके का इनपुट आया, लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्म जानकारी या आधिकारिक पुष्टि एयरपोर्ट के द्वारा नहीं की गई है। यही कारण है कि जो इनपुट अभी तक पुलिस को मिला है, उसी इनपुट के आधार पर पुलिस के अधिकारी अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं। जो गनमैन जो लाए गए थे, जिनकी संख्या करीब 31 है, उन गनमैनों को यहाँ पर तैनात करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उनको ये बता दिया गया है कि किस विधायक के साथ कौन कौन से गनमैन को तैनात रहना है और उनकी सुरक्षा में किस तरीके से उनको आगे ड्यूटी करनी है। तो यहाँ पे तमाम दिशा निर्देश पुलिस अधिकारियों के द्वारा दिए जा रहे हैं। उनको ये बताया जा रहा है कि आपकी ड्यूटी जो है वो विधायकों के साथ रहेगी, आपको अब विधायकों के साथ रहना है जब तक विधायक मध्य प्रदेश में रहें। तो यदि यहाँ पर दीपेश, एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर यदि जो तमाम विधायक है, यदि वो यहाँ पर सुरक्षा नहीं लेते हैं और वो बेंगलुरु से कोई सुरक्षा व्यवस्था के साथ मध्य प्रदेश में आते हैं, तो ऐसे में उनको पुलिस अधिकारी को लिखकर देना पड़ेगा कि उन्हें सुरक्षा व्यवस्था नहीं चाहिए। लेकिन जो जानकारी मिली है, मनोज आप एक बड़े पॉइंट का जिक्र कर रहे हैं, क्या इस तरह का कोई इनपुट है कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था न लेते हुए सेंट्रल की सुरक्षा व्यवस्था के साथ वो तमाम एमएलए बेंगलुरु से मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं? इस तरह की कोई जानकारी है आपके पास? जानकारी मिली है उसके और ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है भोपाल से। आपको बता दें, विधानसभा सचिवालय ने सुरक्षा की मांग की है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। तमाम उठापटक के बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विधानसभा सचिवालय ने सुरक्षा की मांग की है। ये बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से हम आपको बता रखे हैं। डीजीपी से सुरक्षा मांगी गई है, सीआरपीएफ की सुरक्षा की मांग यहां पर की गई है। भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। विधानसभा सचिवालय ने सुरक्षा की मांग की है। एक तरफ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था एयरपोर्ट से विधानसभा तक नजर आ रही है, तो विधानसभा सचिवालय ने भी सुरक्षा की मांग की है। यह बड़ी खबर, डीजीपी से सुरक्षा की मांग विधानसभा सचिवालय की तरफ से की गई है। सीआरपीएफ को तैनात करने की मांग यहां पर की जा रही है। यह बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। विधानसभा सचिवालय ने भी सुरक्षा की मांग की है। डीजीपी से सुरक्षा की मांग की गई है। सीआरपीएफ तैनात करने की मांग यहां पर की गई है। इस्तीफा देने वाले विधायकों की सुरक्षा की मांग यहां पर विधानसभा सचिवालय ने की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। विधानसभा सचिवालय ने सुरक्षा की मांग की है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। सीआरपीएफ तैनात करने की मांग यहां पर की जा रही है। डीजीपी से सुरक्षा की मांग यहां पर की गई है। एक बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने इस्तीफा देने वाले विधायकों की सुरक्षा की मांग की है। सीआरपीएफ तैनात करने की मांग यहां पर की गई है। यह बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। चूंकि विधायकों की सुरक्षा को लेकर एयरपोर्ट की तस्वीरें आप लगातार देख रहे थे, हमारे सहयोगी मनोज वहां पर लगातार बने हुए हैं, जो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहां पर पुलिस जवानों को तैनात किया गया है, गनमैन को वहां पर पहुंचा दिया गया है। लिस्ट के तौर पर प्रत्येक जवान को यह बता दिया गया है कि किस विधायक के साथ उन्हें मौजूद रहना है। तो वकील एयरपोर्ट से लेकर विधानसभा तक पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद रहने वाली है। यही वजह है कि विधानसभा सचिवालय की तरफ से भी सुरक्षा की मांग की गई है। डीजीपी से इस्तीफा देने वाले विधायकों की सुरक्षा की मांग की है और सीआरपीएफ तैनात करने की मांग यहां पर की गई है। यह बड़ी खबर। तो हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए। अनुराग, क्या ताजा अपडेट? विधानसभा सचिवालय ने सुरक्षा की मांग की है। विधानसभा सचिवालय की तरफ से सुरक्षा की मांग की गई है, क्योंकि यहाँ पर अब जो है विधायकों को लाने की खबर है। जो विधायक बेंगलुरु से निकले हैं उनको यहाँ पर लाने की खबर है और इसी के मद्देनजर विधानसभा सचिवालय ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाए जाने की मांग की और तत्काल मांग के चलते ही यहाँ पर विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकिन सीआरपीएफ की मांग आखिर इसको लेकर क्या कोई अपडेट है?
बिल्कुल, देखिए जो मांग की गई है उसी के तहत अब यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया जा रहा है, क्योंकि खबर इस बात को लेकर भी है कि जो विधायक हैं बेंगलुरु से निकले हैं वो विधानसभा में आकर विधानसभा स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अभी विधानसभा स्पीकर यहाँ पर विधानसभा में मौजूद नहीं है। अनुराग, ये क्या स्पष्ट हो पाया कि सीधे ये विधायक विधानसभा पहुंचने वाले हैं या बीजेपी दफ्तर जाएंगे? देखिए, ये पता किया जा रहा है कि विधानसभा स्पीकर इस समय कहाँ मौजूद है, वो विधानसभा में मौजूद नहीं है, और यदि वो घर पर मौजूद होंगे तो वहां पर विधायकों को ले जाया जाएगा। फिलहाल यदि हम विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा स्पीकर मौजूद नहीं है, और ये कोशिश की जा रही है कि विधानसभा स्पीकर इस समय कहाँ पर मौजूद है तो वहां पर विधायकों को ले जाया जाएगा। तो अभी इंतजार किया जा रहा है, पता किया जा रहा है, लेकिन विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था को अभी और कड़ा किया जा रहा है। बिल्कुल, एयरपोर्ट से लेकर विधानसभा परिसर तक पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहने वाली है इस दौरान। बिल्कुल, देखिए एयरपोर्ट से लेकर विधानसभा तक या फिर विधानसभा के स्पीकर के घर तक पूरी व्यवस्था को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में बदला किया गया है। खासतौर पर विधानसभा परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। यहाँ पर जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो अलग अलग जगह पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, और लगातार जो फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि जो विधायक बेंगलुरु से निकलकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ये सुरक्षा को बढ़ाया गया है, क्योंकि खबर इस बात को लेकर भी है कि जब विधानसभा स्पीकर के सामने तमाम विधायक पेश होंगे तो उस दौरान की भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी, उनसे इस्तीफों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। तो अभी ये पता किया जा रहा है कि विधानसभा स्पीकर कहाँ पर मौजूद है, और उसके बाद ये तय होगा कि विधायक या विधानसभा आएंगे या फिर उनके घर। बिल्कुल, यानी कि एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रखी है, जैसा कि हमारे सहयोगी अनुराग बता रखे हैं कि अभी विधानसभा स्पीकर विधानसभा में मौजूद नहीं है, वो जहां पर रहेंगे वहां विधायकों को ले जाया जाएगा, उनसे बातचीत होगी, वीडियोग्राफी कराई जाएगी, उनके इस्तीफे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष उनसे बातचीत करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा की मांग की गई है, डीजीपी से सुरक्षा की मांग की गई है, सीआरपीएफ तैनात करने की मांग की गई है, इस्तीफा देने वाले विधायकों की सुरक्षा की मांग यहां पर विधानसभा सचिवालय के द्वारा की गई। और फिर इस बड़ी खबर का जिक्र करते हैं, एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। अब इंतजार किया जा रहा है विधायकों के पहुंचने का, और बस वहां पर तैनात है। बस के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कई विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं, संगठन के कई नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, जो अपने आप को जिन्होंने बस में कैद कर लिया है ताकि मीडिया के सवालों का जवाब उन्हें वहां पर अभी न देना पड़े। लेकिन वहां पर जितने भी कार्यकर्ता नजर आ रखे गए वो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रखे गए। हाल ही में हमारे सहयोगी ने बीजेपी युवा प्रदेशाध्यक्ष से बातचीत की थी, तो वो भी कहीं ना कहीं गोलमोल जवाब देते नजर आए। सर क्या कहेंगे सर, जो अभी तो विधायक आ रहे हैं बेंगलोर से वापस। मेरा तो ये अनुरोध है तमाम मीडिया के साथियों से, क्या स्वतंत्रता के बाद इस तरह का घटनाक्रम कभी आपने देखा है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या ये राजनीति की स्वस्थ परंपराएं हैं? क्या खरीद फरोख्त करना, दबाव की राजनीति करना? हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ तो कॉन्फिडेंट है, ये सारे जो परिंदे आए हैं उड़ के अपने अपने घोंसलों में जाएंगे, ये बीजेपी के दड़बे में अब बंद होने वाले हैं। सर विधायक आपके हैं, लेकिन यहाँ पर सभी कार्यकर्ता और नेता तो बीजेपी के नजर आ रहे हैं। मैंने कहा हमारे मुख्यमंत्री कॉन्फिडेंट है, उनकी चर्चा हो गई। फ्लोर टेस्ट में भी बहुत लंबा समय है, फ्लोर टेस्ट के समय ये लोग कहाँ खड़े हुए मिलेंगे, ये आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। सर केंद्रीय सुरक्षा मांगी विधायकों ने, केंद्रीय सुरक्षा मांगी है। विधायकों ने तो नहीं मांगी, बीजेपी ने मांगी है, क्योंकि केंद्र में सरकार उनकी है। जिस तरह बंगाल में लोकसभा के चुनाव में केंद्रीय पुलिस बल मांग के तमाम पोलिंगों पे कब्जा करवाया था, ये उसी तरह की घटना है। हमारे विधायकों ने नहीं मांगी, भाजपा डरी हुई है, उनने मांगी। जयपुर में विधायक आपके सुरक्षित वहाँ पर क्या पूरी तरह सुरक्षित है जी, आनंद में है। उनके मोबाइल आप डायरेक्ट बात कर लीजिए, मोबाइल चालू है, व्हाट्सएप कॉल पे बात कर लो, फेस टाइम पे बात कर लो। हमारे यहाँ दबाव की राजनीति नहीं है, वो हमारे परिवार के हैं। आप देखिए जो विधायक आ रहे हैं इनमें से किसी से भी आपका कांटेक्ट हो पाया क्या? किसी से नहीं हो पाया, बिल्कुल छल और कपट से ले जाए गए थे।
अंधेरे में रख के ले जाए गए थे, इसलिए मोबाइल बंद करा दिए, लेकिन ज़्यादा समय तक बीजेपी इनको रोक नहीं पाई। आज सीएम साहब ने दावा किया कि फ्लोर टेस्ट हो जाने दीजिए और हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री के चेहरे से आपको कहीं परेशानी नहीं झलकेगी। नाउ ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि हम जीतेंगे। इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है सर? वजह ये संख्या है, तो कम है अभी। देखिए, जब आप कैद कर लोगे किसी को, 100 लोग हैं, आपने 15 को कैद कर लिया, तो 85 की संख्या तो रही जाएगी। लेकिन उनके परिजनों के जरिए उन विधायकों से संपर्क हो गया है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये पक्षी ज़्यादा दिन बीजेपी के दड़बे में नहीं रह पाएंगे, अपने अपने घोंसले में। सत्र को बढ़ाने की तैयारी है क्या? ऐसी खबर मिल रही है। हमें ज़रूरत नहीं है वैसे सत्र बढ़ाने की। वैसे ये स्पीकर का विवेकाधीन कोटा है कि वो उसके यदि उनकी पूरी नहीं हो पाती हैं अर्हताएँ, पूरा जैसे राज्यपाल जी का अभिभाषण है, कई चीज़ें होती हैं, पर मुझे नहीं लगता कि बढ़ाने की नौबत आएगी। ठीक वीरू तो सज्जन सिंह वर्मा को इस वक्त आप सुन रखे थे और काफी कॉन्फिडेंट वो भी नजर आ रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि आप जो विधायक हैं उनके परिजनों के थ्रू उनसे हमारा संपर्क हो चुका है और इसीलिए हम कॉन्फिडेंट है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोपाल विधानसभा सचिवालय ने डीजीपी से सुरक्षा की मांग की है। सिंधिया समर्थक इस्तीफा देने वाले विधायकों के लिए ये सुरक्षा की मांग की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं, सीआरपीएफ जवानों को तैनात करने की मांग यहां पर की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि ये कहां पर क्या। बेंगलुरु से सिंधिया समर्थित विधायक लौट रखे हैं। विधायकों को लेने एयरपोर्ट पर बस पहुंच चुकी है और इस बस में बीजेपी के भी कई नेता मौजूद हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।